दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में एक बात कही जाती है, वो ये कि ब्राह्मण के दिलों पर जो राज करता है उत्तर प्रदेश में, उसी का सिंहासन होता है। लेकिन क्या आज यूपी में यही सिंहासन डोलने जा रहा है? ये सिंहासन कांप रहा है क्योंकि लखनऊ के एक बंद कमरे में 50 ब्राह्मण विधायकों का जुटना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके पीछे की क्या सियासत है, वो आने वाले वक्त में जरूर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल सियासी तूफान की आहट से योगी सरकार परेशान है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, उसे जानकर हर कोई चौंक रहा है। दरअसल लखनऊ में कुटुंब नाम से अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश ब्राह्मण विधायकों ने कर दी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, उनके सहयोगी दलों के विधायक हों या फिर विपक्ष के भी विधायक, सारे विधायक एक साथ बैठे 2027 से पहले क्या उत्तर प्रदेश में पलटवार होने जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नया होने जा रहा है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। और इस तमाम खबर के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी ब्राह्मण विधायकों को सपा की ओर से न्योता देकर खलबली को और भी बढ़ा दिया है। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग और बंद कमरे की सियासत आखिर क्या है, इन विजुअल्स को देखकर आप समझ सकते हैं। लिट्टी चोखा खाते हुए और आपस में बातचीत करते हुए यही वो तमाम विधायक हैं, यही वो बड़े चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला सकते हैं। मंगलवार की शाम लखनऊ के लिए ये आम शाम नहीं रही, क्योंकि कुशीनगर के भाजपा के ही विधायक पीएन पाठक के आवास पर तमाम विधायकों की मौजूदगी थी। लिट्टी चोखा का स्वाद था, लेकिन इसकी आंच अब बहुत दूर तक महसूस की जा रही है। इस कमरे में जो गर्मी थी, उसकी तापमान की तपिश क्या सरकार तक पहुंच रही है? पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक करीब 50 ऐसे विधायक थे जो उनके आवास पर पहुंचे, इस बैठक में शरीक हुए। कुटुंब, जी हां, यही वो नाम दिया गया है इस मीटिंग को, या यूं कहिए इस नए संगठन को। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के भी ब्राह्मण विधायक इस कुटुंब में शामिल हैं। और पर्दे के पीछे की खबर तो ये भी है कि यहां सिर्फ पार्टी नहीं हुई, डिनर ही नहीं हुआ, बल्कि अनदेखी का एक लंबा और कच्चा चिट्ठा भी तैयार किया गया। जो विधायक योगी सरकार से नाराज हैं, वो अपनी नाराजगी आखिर किस फोरम पर रखें? सरकार सुनती नहीं है, पार्टी सुनती नहीं है। तो यही वजह है कि अब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तो ठीक है, लेकिन अब जाति के आधार पर तैयारी की जा रही है गोलबंदी करने की, अपनी ताकत को दिखाने की। इस मीटिंग के पीछे का कारण क्या है, इसको समझने के लिए आपको कुछ बड़े पॉइंट्स हैं जो अपने जहन में तैयार करने होंगे, समझने होंगे। सरकार और संगठन में सुनवाई नहीं, ये विधायकों का आरोप है। और ऐसे में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही साफ संदेश देने की कोशिश कई दफा की जाती रही है, लेकिन इस बार ये कोशिश शायद ज्यादा ही संजीदा दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, विधायकों की ना तो प्रशासन सुनता है, ना ही सरकार में कोई सुनवाई है। इस तरह के आरोप हालांकि पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अब जो बातें कही जा रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बेबसी, ये मुद्दा भी इस मीटिंग में उठा, क्योंकि इस मीटिंग में विपक्ष के विधायक भी मौजूद थे और छन छन कर अब बातें सामने आ रही हैं। कहा यह गया कि पाठक जी को डिप्टी सीएम तो बना दिया गया, लेकिन उनके विभागों में ही फैसले कोई और ले रहा है। उनके पास जितनी सत्ता के अंदर भागीदारी और ताकत होनी चाहिए, वो शायद नहीं है। जाति विशेष का दबदबा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। विधायकों ने बिना नाम लिए ये आरोप आपस में लगाया कि खास जाति को शासन में जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जो न सिर्फ पार्टी के लिए खतरनाक है, बल्कि आने वाले वक्त में खुद हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो वो महत्वपूर्ण मुद्दे। और इसके अलावा एक और पॉइंट इस चर्चा के दौरान उठा, जिसके बारे में चर्चा है कि इटावा के अंदर जो कांड हुआ, सोशल मीडिया पर जिस तरह का प्रेशर बना, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ ही पा रहे होंगे कि उस वक्त किस तरह से इटावा में कथावाचक के साथ जो वारदात हुई थी, जो मामला सामने आया था, उसमें समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देते हुए तमाम नेताओं को साथ लेकर आ गई थी और इटावा के चोटी कांड में पूरी तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ माहौल बनाया गया। बावजूद इसके ब्राह्मण विधायकों को कोई मंच नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी भी
उतनी मुखरता से साथ खड़ी नहीं हो पाई। यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी के नेता न सिर्फ पिछड़ों के साथ खड़े नजर आए, ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ब्राह्मण विधायकों को कोई मौका यहां नहीं दिया गया। सत्ता पक्ष की ओर से भी जितनी मुखरता से सपा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, शायद वो नहीं हुआ गया। ये भी ब्राह्मण विधायकों का आरोप था। इस पूरे मसले में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया गया और प्रदेश के 52 ब्राह्मण विधायकों पर निशाना साधा गया। उस समय जो कैंपेन चलाया गया उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ब्राह्मण विधायकों को निशाना बनाया गया और कहा गया कि ब्राह्मण विधायक सत्ता में होने के बावजूद कुछ भी नहीं बोल पा रहे। तो ये तमाम वो सिलसिलेवार कड़ियां थी जो अब जुड़कर एक गुस्से का, एक आक्रोश का और एक संगठन की मजबूरी का कारण बन रही। यही वजह है कि कुटुंब नाम से ये संगठन भले ही आपको कागजों पर ना दिखाई दे, सर्च करने पर गूगल सर्च में भी ना दिखाई दे, लेकिन अगर ये सभी विधायक एक साथ यूं ही बने रहते हैं या अलग बैठकर, पार्टी से अलग बैठकर सिर्फ इस तरह से चर्चाएं भी करते हैं, तो सरकार के लिए कितना दबाव बनता है ये अपने आप में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको पुरानी तस्वीरों को भी याद करना होगा, जब प्रदेश के ठाकुर विधायक, क्षत्रिय विधायक, उन्होंने मीटिंग की थी और शायद उसी मीटिंग के बाद ब्राह्मण विधायकों को ये मौका मिला या फिर ये आइडिया आया कि हम भी इसी तरह एक संगठन के तौर पर साथ आए, क्योंकि हमें भी अपनी ताकत अब दिखानी होगी, समझाना होगा ना सिर्फ सत्ता पक्ष को बल्कि प्रशासन को भी कि ब्राह्मण विधायकों की ताकत कितनी बड़ी है। 52 ब्राह्मण विधायक एक साथ जुटने के लिए तैयार। इस मीटिंग में 50 विधायक जुटे हैं, ये दावा भी किया जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष कहां शांत बैठने वाला था। जब मीडिया ने पूछ लिया तो चाचा शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा परिसर में ही मौजूद रहकर मीडिया से कहा कि हम तो पहले से ही जानते हैं ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी कर रही है सरकार, और खुला ऑफर हम देते हैं कि ब्राह्मण विधायक समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं, सपा के साथ ही उनका सम्मान और भविष्य सुरक्षित है, सीधे तौर पर। और जब उनसे पूछा गया कि क्या ब्राह्मण विधायक या ब्राह्मण लोग नाराज हैं इस सरकार से, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाराजगी है और ये नाराजगी आने वाले वक्त में पलटवार जरूर करेगी, ये कहना है शिवपाल सिंह यादव का। इस मीटिंग में मौजूद या इस मीटिंग से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उनकी माने, उन सूत्रों की माने तो जनवरी में एक बड़ी मीटिंग भी प्रस्तावित की गई है, जहां पर ये विधायक अपने मुद्दे तय करेंगे और फिर उन मुद्दों को लेकर पार्टी के आला कमान से बातचीत की जाएगी। यूपी की सियासत में मठ और मंदिर की ये लड़ाई मानी जा रही है। मठ और मंदिर के बीच की खाई क्या और चौड़ी हो जाएगी? क्या आज का ये सहभोज, आज का ये डिनर, आज की ये पार्टी कल के लिए सियासी तूफान बनकर सामने आएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सियासत में कहते हैं कि हर छोटे कदम का बड़ा रिएक्शन, बड़ा असर आने वाले वक्त में दिखाई देता है। और जब जाति के आधार पर विधायक एकजुट होने की तैयारी करेंगे, चाहे वो सत्ता के हों या सत्ता के सहयोगियों के या फिर विपक्षी ही क्यों ना, अगर वो एक साथ बैठेंगे तो निश्चित तौर पर सियासी घालमेल तो बनेगा ही, और कई ऐसे कदम आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं जो सबको चौंकाने वाले हों। सत्ता में रहकर भी अगर आपकी बात ना सुनी जाए तो इससे बड़ी परेशानी की बात क्या हो सकती है। और शायद कुछ ऐसी ही तकलीफ से तमाम बड़े माननीय गुजर रहे हैं और इसी वजह से इस तरह की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह के कुटुंब, इस तरह के परिवार बनाकर सत्ता पर, मुख्यमंत्री पर, सरकार पर निशाना साधने या फिर अपना दबाव बनाने की कोशिश तमाम विधायकों द्वारा की जा रही है, या आने वाले भविष्य में इसका क्या असर होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।